जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा, जो जितना बड़ा समझदार होगा, उसके द्वारा अगर कोई पाप हो जाते हैं तो उसे पाप की सजा उतनी ही बड़ी भोगनी पड़ेगी। बोलो जय श्री राम। समझदार होना, ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा दुख भी है। अरब की बात है, मंसूर नाम का एक बड़ा भगवानिष्ठ संत था। मंसूर निर्गुण चैतन्य को पूजा करने वाला, भजने वाला। था तो मुसलमान, लेकिन वो स्वयं को अनलहक कहता था। मैं खुद खुदा हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, मेरे भीतर ईश्वर है। मुसलमान इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि खुदा एक ही है और वो 7वें आसमान में रहता है, तख्त पर। कयामत के दिनों में लोगों से मिलता है, ये मुसलमानों का सिद्धांत है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है? सबके अंदर राम जी हैं। जल में, थल में, आकाश पवन में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर हमारे प्रभु न हो। यही सिद्धांत है ना हमारा। मुसलमान का यह सिद्धांत नहीं। हमारा सिद्धांत है गंदी नाली में भी राम जी हैं। अगर खिलते हुए फूल में परमात्मा है तो गंदी नाली में भी राम जी हैं। सर्वत्र व्यापक है, उनका सिद्धांत नहीं है। तो मंसूर कहता था, अनलहक, मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। सबने कहा इसको पकड़ो और फांसी पे लटका दो। मंसूर को फांसी पे लटकाने की तैयारी हो गई, लेकिन यह कहा गया कि उसको फांसी देने से पहले पत्थर मार मार कर अधमरा कर दो। मंसूर के हाथ पांव काट दिए और लटका दिया गया है, और उसको लोग पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मारने वाले की भीड़ में उस जमाने का बड़ा पहुंचा हुआ संत फकीर, जिसका नाम था जुन्नैद। जुन्नैद भी वहां पर उसी भीड़ में था। लोगों के हाथ में पत्थर था, पत्थर थे। मंसूर को मारने के लिए लोग पत्थर मारे जा रहे थे, और मंसूर के चेहरे में मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी। वो हंसता जा रहा था। पत्थर मारने वालों को देखे और हंसता जावे, मुस्कुराता जावे। लोग बारी बारी से पत्थर मारते जा रहे थे। मंसूर को पत्थर मारते समय जुन्नैद ने विचार किया, सारी दुनिया पत्थर मार रही है, लेकिन इतने बड़े संत को मैं पत्थर तो नहीं मार सकता। लेकिन अगर पत्थर नहीं मारूंगा तो देखने वाले लोग कहेंगे कि ये भी मंसूर के ही पक्ष का है, उसका हितैषी है, उसके सिद्धांत को मानता है। इसलिए पत्थर तो नहीं मारूंगा, लेकिन मंसूर को मैं फूल मारूंगा, ताकि लोगों को लगे कि जुन्नैद ने भी कुछ न कुछ मारा है। अब जुन्नैद फूल मारने लगा। लोग पत्थर मारते जावे और जुन्नैद फूल मारता जावे। पत्थर मारने वालों की चोट को खाकर मंसूर मुस्कुराता जा रहा था, हंसता जा रहा था। उसकी आंखों से प्रेम की आंसू बहती जा रही थी। आंसू बह रहे थे प्रेम के। लेकिन जैसे ही जुन्नैद ने फूल मारा तो फूल की चोट लगते ही वो कहराने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा। मंसूर! तो जुन्नैद ने जाकर पूछा मंसूर से कि तुम लोग पत्थर मार रहे हैं तो तुम्हें मुस्कुराहट आ रही है, हंसी आ रही है। मैंने तो तुम पर फूल मारा है और तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, कहरा रहे हो। तब वहां पर मंसूर ने कहा था, अज्ञानी लोग, छोटे लोग, अनभिज्ञ लोग, अनजान लोग, जिन्हें समझ नहीं, ऐसे ना समझ लोग पत्थर मारे, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जुन्नैद, आप तो संत हैं, आप तो ईश्वर के करीब हैं,
आप तो मेरे परमात्मा के प्रिय हैं और आपने मुझे फूल मारा। आप जैसे संत के द्वारा मारा हुआ फूल भी मुझे पत्थर से भी ज्यादा चोट दे गई। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जब कोई पाप करता है ना, उस समय ईश्वर को ज्यादा दुख होता है। सामान्य व्यक्ति, हम जैसे लोग करें तो कोई ईश्वर को दुख नहीं लगेगा। तब भगवान ने कहा कि तुम ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तुम्हें प्रायश्चित्त बड़ा करना पड़ेगा।